नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। पाकिस्तान का हुआ पर्दाफाश, दुनिया को पता चल गई एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर की पूरी सच्चाई। अर्जेंटीना ने दिया पाक के सारे गंदे मंसूबों का सही जवाब। आखिर क्यों दुनिया के देश अर्जेंटीना से नहीं करना चाहते एयरक्राफ्ट जेट की डील। दोस्तों, पाकिस्तान के एक और झूठ से पर्दा उठ चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही चुंगल में फंस चुका है। पाकिस्तान की जालसाजी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। दोस्तों, हाल ही में आपने ये खबर सुनी होगी कि इंग्लैंड ने अपना क्रिकेट दौरा जो पाकिस्तान में होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया था और इसके पीछे उन्होंने आतंकवाद का डर बताया था, जो दोस्तों बिल्कुल सच है। अब वो देश जो आतंकवाद को पालता और पोसता है, उस देश से और आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपनी गंदी हरकतें छुपाने के लिए क्रिकेट विवाद को भी अपने झूठ से जोड़ना चाहा। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की वो हरकत जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो दुनिया के सामने भले ही कोई भी मुखौटा पहन ले, वो अपनी असलियत ज्यादा समय तक नहीं छुपा सकता। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि अर्जेंटीना ने पाकिस्तान से कहे एक सेटलमेंट को सिरे से नकार दिया है। अर्जेंटीना ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान जो भी खिचड़ी पका रहा है उससे अर्जेंटीना का कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात थी जिससे अर्जेंटीना इस कदर पाकिस्तान पर बम बन के बरसा। तो दोस्तों, चलिए आपको ये भी बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने जारी किए एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि वे अर्जेंटीना को देने वाला है और इसके बदले उन्हें मिलियन ऑफ डॉलर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, जो सुन के आपको भी जरा हंसी तो आएगी ही होगी, भला आए भी क्यों ना। अब पाकिस्तान जैसा देश इस तरह से बयान देता तो हंसी आना तो लाजमी है। वही आपको बता दे कि अर्जेंटीना के सरकार ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान सफेद झूठ बोल रहा है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि ऐसी उनकी कोई भी डील साइन नहीं हुई है और न ही उन्होंने एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर के बारे में अभी तक कुछ तय किया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह पाकिस्तान दुनिया के आंखों में धूल झोंक रहा था। चलिए अब आपको हम जरा अर्जेंटीना की भी कहानी सुना देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर अर्जेंटीना का नाम पाकिस्तान से क्यों जुड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अर्जेंटीना दुनिया को सफाई दे रहा है, वो भी पाकिस्तान से जुड़े किसी मुद्दे पर। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर एयरक्राफ्ट का मुद्दा सामने क्यों आया। तो दोस्तों, आप परेशान ना हो, आपको हम इस वीडियो में एक एक करके सब बताएंगे। उससे पहले चलिए जरा इतिहास की यात्रा कर आते हैं। वो इतिहास जिसमें देश की सालों पहले की कहानी है और जिस कहानी से आज तक उभरा नहीं गया है। दोस्तों, अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 50 लाख है। तो दोस्तों, चलते हैं वर्ष 1982 में। 1982 में एक जंग हुई थी जिस जंग का नाम है फॉल्कलैंड आइलैंड वॉर। दोस्तों, फॉल्कलैंड अर्जेंटीना के पास एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप फिलहाल किसी देश की सीमा में नहीं था, इसलिए इस पे नजर कई देशों की थी। इस लिस्ट में अर्जेंटीना भी शामिल था और इसके अलावा यूके भी इस पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। फिर क्या था दोस्तों, अब इस द्वीप के लिए अर्जेंटीना और यूके में विवाद खड़ा हो गया। यूके अर्जेंटीना के खिलाफ जंग छेड़ दी और चूँकि अर्जेंटीना एक कमजोर देश तो था ही, इसी का फायदा उठाकर यूके ने फॉल्कलैंड आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये सब हुआ क्योंकि अर्जेंटीना की नेवी मजबूत नहीं थी। ब्रिटेन की नेवी ने काफी बमबारी करी जिसमें अर्जेंटीना के बहुत लोग मारे गए और ये टापू अंग्रेजों के हाथ में आ गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यूके की डोमिनेंस यही खत्म नहीं होती है। यूके ने ये ऐलान कर दिया कि भविष्य में कोई भी देश अर्जेंटीना को कोई भी सैन्य मदद नहीं देगा, मतलब कोई भी देश अर्जेंटीना को हथियार नहीं बेचेगा। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई देश यूके की बात माने क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस युद्ध के बाद यूके ने यह पॉलिसी बनाई कि कोई भी देश किसी तरह का कोई डील अर्जेंटीना के साथ नहीं करेगा। अब इससे क्या हुआ कि अर्जेंटीना की मिलिट्री कमजोर पड़ने लग गई। दोस्तों, इनके आर्मी और नेवी तो फिर भी संभाल गई, लेकिन इस भारी नुकसान को एयरफोर्स नहीं संभाल पाया। इसके पीछे का कारण था इनका स्वयं की कोई इंडस्ट्री ना होना।
दोस्तों आज की बात करें तो अर्जेंटीना के पास ना के बराबर फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो आज तक इन्हीं एयरक्राफ्ट का उपयोग कर रहे हैं जो वो 1982 की जंग से पहले से करते आ रहे हैं। अब अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट का होना एयरफोर्स में काफी मायने रखता है दोस्तों। इसलिए अर्जेंटीना ने एक इंटरनेशनल टेंडर निकालने का सोचा जिसमें उन्होंने दुनिया के पैसों के सामने एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव रखे। दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट के बजट के बारे में बात करें तो वो 5,000 करोड़ भारतीय रुपए बताए गए थे। अब सब कुछ तो सही था, फिर समस्या क्या थी? दोस्तों समस्या थी वो यूके की 1982 की पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के तहत कोई भी देश एयरक्राफ्ट बेचने के लिए तैयार नहीं था। अर्जेंटीना ने स्वीडन, साउथ कोरिया से इस बारे में बात चलाई, लेकिन हर बार अर्जेंटीना फेल रहा। अब दोस्तों हम इस बात पर आते हैं जो हम सबके जहन में कब से घूम रहा है कि आखिर यूके से सारे देश किस बात को लेकर डर रहे हैं। क्या यूके का दबदबा इतना है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यूके इस जगह पे टेक्निकलिटी का उपयोग कर रहा है। दोस्तों दुनिया में 90% फाइटर जेट पे जो इजेक्शन सीट लगती है वो बनाती है यूके की एक कंपनी जिसका नाम है मार्टिन वेकर। अब सवाल ये उठता है कि ये इजेक्शन सीट क्या है? तो दोस्तों इंजेक्शन सीट एक जेट का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी युद्ध के समय ये पायलट की जान बचाने में सक्षम होता है। मान लीजिए कि अगर कोई युद्ध होता है और जेट अगर किसी मिसाइल से शूट होता है तो आग लग सकती है, तो ये इजेक्शन सीट इस समय पायलट को जेट से अलग कर देता है और इस तरह पायलट की जान बच जाती है। तो देखा दोस्तों ये इजेक्शन सीट कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा यूके उन देशों को ये वार्निंग भी देता था कि अगर किसी ने अर्जेंटीना के साथ कभी ऐसी डील की तो वे अपने रिश्ते उन देशों के साथ तोड़ देगा। अब ये तो बड़ी समस्या आ पड़ी थी दोस्तों, क्योंकि अर्जेंटीना पैसा खर्चाने को तो तैयार था पर कोई देश उसके साथ एयरक्राफ्ट के डील करने को तैयार नहीं था। अब सामने आता है चीन, और चीन अर्जेंटीना को प्रलोभन देता है क्योंकि चीन पाकिस्तान की मदद से एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब इस तरह के डील की बात सुन पाक की सरकार की बड़ी उत्सुक हो गई और इस तरह की खबरें उन्होंने हर जगह फैलाना चालू कर दिया कि उनकी डील डन हो चुकी है। अब जब पाकिस्तान की सरकार इस तरह से क्लेम करने लग गई तो वहाँ के मीडिया ने भी अपनी तोती बोलनी चालू कर दी। और फिर क्या, पाकिस्तानी मीडिया ने अर्जेंटीना को 12 एयरक्राफ्ट भेजने वाली बात हर जगह फैला दी। लेकिन दोस्तों जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अर्जेंटीना इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। अब आपको बता दे दोस्तों चीन जो पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट बनाता है उसकी भी इजेक्शन सीट यूके की ही कंपनी बनाती है और ये अर्जेंटीना जानता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 100 खिड़कियाँ खुलती है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए एक खिड़की बनकर आया है इजराइल। इजराइल की एयरफोर्स अर्जेंटीना को फाइटर जेट्स ऑफर कर रही है और इजराइल ने ये साफ किया है कि वो अर्जेंटीना को नॉन यूके मेड एयरक्राफ्ट देगी। तो दोस्तों वही रूस भी एक खिड़की की तरह बन के आया है। रूस भी यूके पे निर्भर नहीं करता। तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अर्जेंटीना रूस से भविष्य में इस तरह की डील करे और अगर चीन पूरे एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी लेता है तो अर्जेंटीना चीन के साथ भी ये डील कर सकता है। तो दोस्तों अर्जेंटीना के पास भविष्य में ये 3 देशों से एयरक्राफ्ट खरीदने के ऑप्शन है। ये थी पूरी कहानी अर्जेंटीना की एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान के सफेद झूठ की। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।